भाइयों, एक बड़ी बात है कि पिछले बार असेंबली के इलेक्शन में मुझको जदयू के लोग और दूसरे लोग भी बीजेपी का बी टीम कहते थे और हम लोगों ने कहा था, हमारे लीडर ने बड़े जोर के साथ कहा था कि मछली बगैर पानी के तो कुछ देर जिंदा रह सकती है, लेकिन नीतीश कुमार आरएसएस के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ये बीजेपी का नुमाइंदा है, इसका मखौटा है। उस वक्त लोग मजाक उड़ा रहे थे। मैंने बहुत पहले इनको पहचाना था, इनके टिकट को इसलिए हमने छोड़ दिया था। और मेरे कायद जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हल्दीखोरा और कोचादामन के जलसों में कहा था कि यही पेशेंट की कोई की थी कि लालू जी ये 2 साल भी आपका रिश्ता नहीं निभाएंगे। नतिया हो गए, 20 महीने में इनकी तलाक हो गई। मेरे भाइयों, आज वही लोग जो लोग जदयू के लोग थे, कल हमको बीजेपी का बी टीम कर रहे थे, आज बीजेपी के मंच पर नाच रहे हैं। इनको पहचानिए। जो लोग भी जदयू के नुमाइंदे आए हैं, इन जदयू के नुमाइंदों से पूछिए कि वो बीजेपी जो आरएसएस के सरपरस्ती में चलती है, वो आरएसएस जो अकलियतों को बीखोबंद से उखाड़ना चाहती है, वो आरएसएस जो मुसलमानों की शरीयत को पामाल करना चाहती है, गुजरात के कत्ल पर हमारी माओ बहनों की इज्जत लेने पर उसको फख्र होता है, कहीं अफराजुल का गला घोटा जाता है, कहीं आसिफा की इज्जत लूटी जाती है और अखलाक के कातिल को तिरंगे से नवाजा जाता है। ये कौन लोग हैं, इनको पहचानने की जरूरत है। मेरे भाइयों, हम किशनगंज को पुरअमन शहर बनाना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एमआईएम जीतेगी तो कश्मीर बन जाएगा। मैं ऐसे मासूम भाइयों से कहना चाहता हूं, अगर ये वाकया होता तो सबसे पहले तो हैदराबाद को कश्मीर बन जाना चाहिए था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद हिंदुस्तान के सबसे पुरअमन शहरों में नंबर 1 पर है। हिंदू मुस्लिम दोस्ती और आस्ती देखने की चीज है वहां पर, और तरक्की अमन के माहौल में भी होता है, और वहां अमन हुआ है तो तरक्की हो रही है। और हम यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब को कायम बरकरार और उसकी हिफाजत करना चाहते हैं। मेरा शुरू से विश्वास यह है कि मस्जिदों की मीनारी की हिफाजत करते हुए गर्दन कटाना ही फरीजा नहीं है। अगर मंदिर के कलश को भी कोई तोड़े तो गर्दन कटाकर उस मंदिर के कलश की हिफाजत करना हमारी मजहबी जिम्मेदारी है। तो ये काम तो हम कर रहे हैं। इसलिए इस दरार में पैदा दरअसल मेरी मकबूलियत और अवामी जो तहरीक मेरे हिमायत में उठी है, कुछ लोग बेचैन है, ये अफवाह फैलाएंगे। कल तक बीजेपी की मुखालिफत करने वाले बीजेपी के मंच पर नाच रहे हैं। ये जिंदा सबूत आपका मिल गया है कि जो कुछ मैं कह रहा था वो सच है, जो वो कह रहे थे वो झूठ है। अब फिर भी उन झूठ के लोगों के बातों को अगर आप तवज्जो देते हैं तो ऐसे लोगों की बातों को तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। मेरी लड़ाई अलीगढ़ की तहरीक के लिए भी है। हजरत मौलाना मरहूम मगफूर 4 बार इलेक्शन हार गए थे, लेकिन उसको उतना गम नहीं था। तलाक के मामले में जब उसकी पार्टी ने उसे बोलने की इजाजत नहीं दी तो ये दर्द लेकर के मौलाना मरहूम कब्र में चले गए। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अलीगढ़ के लिए मौलाना परेशान थे, उनके ख्वाबों की ताबीर पूरी नहीं हो सकी है। मैं मौलाना के ख्वाबों की ताबीर भी बनूंगा, अलीगढ़ की लड़ाई भी लड़ूंगा। गंगा जमनी तहजीब सीमांचल का बेटा हूं, इसको बरकरार भी रखूंगा। और जनाब तस्लीमुद्दीन साहब ने जो सीमांचल की लड़ाई की शुरुआत की थी, तो मैं उनका सियासी वारिस भी हूं। इंशाल्लाह उसको भी अमली जामा पहनाऊंगा। और सीमांचल में इस वक्त नौजवानों को जो देख रहे बड़ी तादाद फौज दर फौज बाहर से आ रही है, वो किस चीज की अलामत है? वो लोग होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, ईद, बकरीद में इतनी जमात नहीं आई जितनी जमात आज एमआईएम को वोट देने के लिए आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीमांचल के जिस दर्द की अजान हमने दी है वो अजान दूर तक पहुंची है और लोगों की एक बड़ी जमात खड़ी हो रही है। हम जीतेंगे भी, सीमांचल जीतेगा भी और सीमांचल की नई मुस्तकबिल की हम ताबीर